आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम डिफ्यूज़न के बारे में बात कर रहे थे कि डिफ्यूज़न किस किस तरह से हमें अफेक्ट करता है, डिफ्यूज़न में क्या क्या होता है। आज हम बात कर रहे हैं फैसिलिटी डिफ्यूज़न की। ये एक दूसरी तरह का डिफ्यूज़न होता है जिसमें क्या होता है, सब्सटेंस मूव करता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, जिसको हम परमेजेस बोलते हैं मेम्ब्रेन के अंदर। इसको हम फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट भी बोल देते हैं। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये सेम ही होता है जैसे पैसिव ट्रांसपोर्ट का है कि एक पैसिव ट्रांसपोर्ट का टाइप ही होता है। इसे एनर्जी डिपेंडेंट नहीं होता। रेट जो होता है फैसिलिटी डिफ्यूजन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। अच्छा, ये एक कैरियर असिस्टेड ट्रांसपोर्ट है, यानी इसके लिए हमें कोई कैरियर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है इन कंपेरिजन टू सिंपल डिफ्यूजन। जो कैरियर्स होते हैं ये क्या होते हैं, कैरियर्स आर इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स जो कि लो मोलिकुलर वेट के होते हैं। प्रीमेजेस जो होते हैं जो फैसिलिटी डिफिजन में इन्वॉल्व होते हैं वे सबस्ट्रेट स्पेसिफिटी दिखाते हैं, यानी कि ये ट्रांसपोर्ट करते हैं एक स्पेसिफिक काइंड के मॉलिक्यूल्स को या फिर आयंस को। तो इसलिए ये हाईली सिलेक्टिव प्रोसेस होती है। इसके साथ साथ ये एक स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोसेस भी होती है क्योंकि एक स्पेसिफिक आइसोमर्स को ही ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। साथ साथ ये कम्पिटिटिव एज वेल एज नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन को भी शो करते हैं। और डिफ्यूजन के जैसे ही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इसके लिए सबसे मेन फोर्स होता है। डिफरेंट सेल टाइप्स जो होती है उनके डिफरेंट स्पेसिफिक प्रीमेबिलिटीज होते हैं उनके मेम्ब्रेन के अंदर, जो कि फैसिलिटेट करते हैं केवल स्पेसिफिक काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स को। ठीक है बेटा, तो अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ फैसिलिटी डिफ्यूजन। हमें पता है कि जो सबसे पहले जो ट्रांसपोर्टेंट होता है, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट करता है, वो बाइंड कर जाता है स्पेसिफिक परमेज ऑफ सेल मेम्ब्रेन जो कि एक कैरियर मेटाबॉलिक कॉम्प्लेक्स बना लेती है। फिर परमेज क्या करता है, ये एक कॉम्प्लेक्स एक कन्फर्मेशनल चेंज कर लेता है अपने अंदर और ये डेवलप करता है चैनल को। उसके बाद क्या होता है, ट्रांसपोर्टेंट जो होता है वो चैनल के थ्रू पास हो जाता है और मेम्ब्रेन के थ्रू, और फिर वो परमेज वापस अपना अंडर जो चेंज होता है वो कर लेता है बॉडी के अंदर, वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। अगर हम डिफरेंसेस की बात करें कि सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटी डिफ्यूजन में क्या अंतर है, तो देखो सबसे पहले अगर कैरियर मॉलिक्यूल्स की बात करें, सिंपल डिफ्यूजन में कोई कैरियर मॉलिक्यूल्स नहीं होते, फैसिलिटी डिफ्यूजन में होते हैं। दूसरी बात, स्पीड की बात करें तो सिंपल डिफ्यूजन इज़ मच मोर स्लोअर देन द फैसिलिटी डिफ्यूजन, और ये सेलेक्टिव प्रोसेस भी नहीं होती, फैसिलिटी डिफ्यूजन होती है। स्पेसिफिक की बात करें तो ये कोई एक स्पेसिफिक टाइप के आइसोमर्स को नहीं ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, जबकि फैसिलिटी डिफ्यूजन में ऐसा होता है। इनहिबिटरी फिनोमेना भी सिंपल में नहीं होता, और फैसिलिटी डिफ्यूजन में दोनों तरह के होते हैं, कम्पिटिटिव एज वेल एज नॉन कम्पिटिटिव। एग्जांपल्स की बात करें तो सिंपल डिफ्यूजन में सोडियम आयन का डिफ्यूजन होता है ड्यूरिंग डिपोलराइजेशन, एक्सचेंज ऑफ जो हमारी रेस्पिरेटरी गैसेस है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, उसका भी सिंपल डिफ्यूजन के जरिए ही ट्रांसपोर्ट होता है। अगर फैसिलिटेटिव में बात करें तो आरबीसीज के अंदर जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होता है वो फैसिलिटी डिफ्यूजन में ही के कारण ही होता है, और क्लोराइड शिफ्ट जो होता है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 वो भी एक फैसिलिटी डिफ्यूजन के कारण ही होता है। अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस की बात करें तो फैसिलिटेड जो डिफ्यूज़न होता है ये हेल्प करता है इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्लूकोज इन द लीवर सेल्स एंड आरबीसीज थ्रू देयर सेल मेम्ब्रेन। जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होते हैं आरबीसीज के, जिसको हम GLUT1 भी बोलते हैं, ये एक टाइप 3 इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं ग्लूकोज को इनसाइड द आरबीसीज, और किस रेट पे करते हैं, एट द रेट ऑफ 50,000 टाइम्स देन दैट ऑफ ए सिंपल डिफ्यूजन। साथ साथ ये हेल्प करते हैं इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्रुक्टोज एंड न्यूक्लियोटाइड्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका एग्जांपल है वो होता है डिफ्यूजन ऑफ क्लोराइड बाई कार्बोनेट एक्सचेंजर, जिसको हम एनायन एक्सचेंजर प्रोटीन भी बोल देते हैं। ये क्या काम करते हैं, ये इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं और ये मीडिएट करते हैं एंटीपोर्ट मूवमेंट ऑफ टू आयंस। कौन कौन से, बाइकार्बोनेट आयंस एंड क्लोराइड आयंस, जिसको हम क्लोराइड शिफ्ट भी बोल देते हैं। ये एंटीपोर्ट होते हैं। एंटीपोर्ट का मतलब क्या होता है कि अलग अलग डायरेक्शन में, इसकी बाहर से कोई अंदर आ रहा है और अंदर से कोई बाहर जा रहा है। तो ये जो को ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ये अलो करता है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ HCO3 विदाउट चेंजेस इन द ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रोपोटेंशियल, और ये इंक्रीज करता है CO2 कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। तो अगर टिश्यू लेवल की बात करें तो जो बाइकार्बोनेट आयंस जो होते हैं एक्सचेंज होता है आरबीसीज के अंदर, और क्लोरीन होता है क्लोराइड आयंस का होता है प्लाज्मा के अंदर, क्योंकि जो बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देन CO2। पर लंग्स की बात करें तो लंग्स लेवल पे एक्सचेंज होता है प्लाज्मा के बाइकार्बोनेट आयंस का और क्लोराइड आरबीसीज की क्लोराइड आयंस का। तो इनसाइड द आरबीसी जो बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द CO2।
तो इस तरह से बेटा ये फैसिलिटेड डिफ्यूजन आज अपना ख़त्म हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें डायलिसिस की, डायलिसिस में क्या होता है कि जो मूवमेंट होते हैं डिजॉल्व सब्सटेंसेस की, स्पेशली जो लिपिड सोल्यूबल मेम्ब्रेन्स पार्टिकल्स होते हैं, वो मूव करते हैं थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो एडवांटेज की बात करें तो डायलिसिस की इंपॉर्टेंस किस में है कि हेल्प करते हैं इन द मूवमेंट ऑफ लिपिड सोल्यूबल मटेरियल्स। कहाँ से? फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इनटू द साइटोप्लाज्म, और वहाँ से साइटोप्लाज्म से जो ऑर्गेनेल्स है वो वाइसा वर्सा वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में लेके जाते हैं। इसके साथ साथ ये सेपरेट करने में नाइट्रोजनस जो वेस्ट मटेरियल होते हैं ब्लड से, वो भी सेपरेट करने में हेल्प करते हैं इन आर्टिफिशियल किडनीज। जो यानी कि जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनको डायलिसिस करवानी पड़ती है। तो डायलिसिस में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल बनता है नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल, उसको वो सेपरेट करवाने के काम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए आर्टिफिशियल किडनी। तो आर्टिफिशियल किडनी में क्या होता है, जो इम्प्योर ब्लड होता है पेशेंट का वो पास आउट हो जाता है थ्रू ए सेलोफ्यून ट्यूब, बिल्कुल पतली सी मेम्ब्रेन होता है जिसको हम डायलाइजर बोल देते हैं, और इसको हम डायलिजिंग फ्लूइड के अंदर रख देते हैं जिसका कंपोजिशन सेम होता है जो कि ब्लड का होता है। तो आर्टिफिशियल किडनी जो होती है ऑपरेट करती है बाय द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस, जो सेपरेट कर देती है स्मॉल साइज वेस्ट को, जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, ये और एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयंस है, अमोनियम साल्ट्स है, ये सारे सेपरेट कर देती है और यूरिन हम इसमें से बाहर निकाल देती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ये वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाते हैं। तो अगर प्रूफ की बात करें कि वो मटेरियल्स का जो एंट्री या एग्जिट होती है फ्रॉम द फूड वैक्यूल्स या कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। ड्रॉबैक्स की बात करें तो जो डायलिसिस होती है काफ़ी स्लो प्रोसेस होती है, क्योंकि ये एक्टिव प्रोसेस नहीं होती, पैसिव प्रोसेस होती है, और ये केवल स्मॉल साइज और लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स को ही पास करने देती है। तो ये इसकी लिमिटेशंस है। तो नेक्स्ट टाइम बेटा हम बात करेंगे ऑस्मोसिस की। थैंक यू स्टूडेंट्स।